नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सेल गुरु पे। हम जानेंगे डॉलर की महिमा। ठीक है दोस्तों, क्या आप फंक्शन सही लगाते हैं लेकिन उसका रिजल्ट गलत आ जाता है? पैरामीटर्स भी सही थे, आपने सब कुछ सही किया है, लेकिन जब आपने उसका आंसर लगाया तो उसका आंसर गलत हो गया। जैसे आप वी लुकअप लगाते तो हैं, लेकिन आपकी डुप्लीकेट वैल्यू अगर 10 थी तो वो एक्चुअली में आपको 15 दिखाती है। तो आइए जानते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शनों में यूज़ होता है। अगर क्या आप अपने फंक्शन को, या जो अपने फॉर्मूला लगाया है, जो भी अपने फंक्शन यूज़ किया है, क्या आप चाहते हो उसे डायनामिक बनाना? आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेट हो जाए, वो डायनामिक हो जाए। एक बार फंक्शन लगे, हम उस फंक्शन को पूरी शीट पे रन कराएं और सर कैसे इस समस्या को दूर किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन, डॉलर की महिमा। वैसे इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस भी कहा जाता है, कॉलम रेफरेंस, रो रेफरेंस। ठीक है दोस्तों, हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। हम यहाँ पे जानेंगे कि एब्सोल्यूट, हम इसे कहेंगे एब्सोल्यूट फ्रीज, रो फ्रीज और कॉलम फ्रीज। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सेल में ये जो ए बी सी डी ई एफ जी, इसे हम कॉलम कहते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10, ये होता है हमारा रो। मतलब ये है कि जो अल्फ़ाबेटिकल होता है वह होता है हमारा कॉलम, और जो नंबर होता है वह होता है हमारा रो। ठीक है दोस्तों, और जो डॉलर होता है, ये एक्चुअली में उसे फ्रीज करने के लिए काम आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो डॉलर है, यहाँ पे डॉलर है 9 के आगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो 9 होता है वह होता है रॉ नंबर। तो यहाँ पे रॉ के पहले है, तो ये रॉ को फ्रीज कर रहा है। तो इसने क्या किया हुआ है कि के कॉलम में जो 9 नंबर का रॉ है उसको इसने फिलहाल फ्रीज किया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अल्फ़ाबेटिकली होता है वो होता है हमारा कॉलम, कॉलम का नंबर। तो जो यहाँ पे के कॉलम है उसके आगे में देख रहे हैं हम डॉलर लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कॉलम फ्रीज है। कहने का मतलब ये होता है कि जिसके भी आगे डॉलर लगा हुआ होता है उसे वह फ्री हो जाता है। और आसान भाषा में समझें तो कि डॉलर शादीशुदा मर्द के जैसा है। जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके पाँव में बेड़ियाँ लग जाती। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एग्जाम्पल के द्वारा, उसके बाद ये होता है हमारा एब्सोल्यूट फ्रीज। इसमें क्या हुआ है देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें के आगे भी डॉलर लगा हुआ है, 9 के आगे भी डॉलर लगा हुआ है, उसके बाद बीच में कॉलन है, उसके बाद ओ के आगे डॉलर लगा हुआ है और 13 के आगे डॉलर लगा हुआ है। जब हम पूरा का जो, जैसे कि इसमें क्या हुआ है कि हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ से लेकर के हमने इसे यहाँ तक, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे लगाता हूँ एब्सोल्यूट फ्रीज कैसे लगाते हैं। मैंने इसे यहाँ इक्वल टू प्रेस किया, उसके बाद हमने ये पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इसको फ्रीज करने के लिए हम दबाते हैं F4। हमने यहाँ पे F4 प्रेस किया, उसके बाद ये देखिए हम आगे से यहाँ से आगे से हम यहाँ से इक्वल टू हटा देंगे, जिससे कि हमारा रेफरेंस शो होने लग जाए। हम इसे बोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें भी क्या हो गया है कि आई कॉलम और रो नंबर 9 से लेकर के एम कॉलम और रो नंबर 13 तक जो है डेटा हमने फ्रीज कर दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से ये हमारा रो है, उसके बाद K9 है। किसी भी डेटा को सेलेक्ट करने के बाद या किसी भी टेबल को सेलेक्ट करने के बाद अगर हम F4 को एक बार प्रेस करते हैं तब वो एब्सोल्यूट फ्रीज होता है। 2 बार F4 प्रेस करते हैं तब वो रो फ्रीज हो जाता है। अगर हम 3 बार उसे F4 को प्रेस करते हैं तब वो कॉलम फ्रीज हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम इसे समझते हैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए हम चलते हैं। जैसे ये देखिए, हमारे पास एक आईडी है। ठीक है, ये 4578 4563 4569 और 4585। हम इसे यहाँ पे लगाते हैं वी लुकअप। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे वी लुकअप लगाया, उसके बाद हमने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे जो है पूरा का पूरा हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है।
उसके बाद हमें पता करना है एम्प्लॉय नेम, तो हमारा एम्प्लॉय नेम जो है वो है इंडेक्स नंबर 2, उसके बाद हो गया 0, उसके बाद प्रेस किया हमने, ये देखिए इसका भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो सही लगा है। लेकिन जब यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए इसने NS शो कर दिया है। अगर हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करें कि ये क्यों हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए जब हमने हितेश नारंग को सेलेक्ट किया है, जब हम यहाँ पे ऊपर आते हैं तो ये देखिए हमारा जो डेटा शुरू हो रहा है वो C3 से C9 सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। जब हम नीचे आ जाते हैं पवन कुमार पे, तब हम F2 प्रेस करते हैं तो हम देखते हैं कि C4 से लेकर के E10 हो रहा है, ठीक है। और अब जब हम नीचे जाके देख रहे हैं, ये देखिए तो ये C6 से E12 हो गया। तो इसका क्या होता है कि जैसे जैसे हम नीचे चले जाते रहते हैं वैसे वैसे जो है हमारा डेटा ऊपर से एक एक नीचे होता चला जाता है। अगर मैं इस उसी प्रकार से जब हम लेफ़्ट जाते हैं तो लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ से एक माइनस हो जाता है, जब हम राइट की तरफ जाते हैं तब वो लेफ़्ट की तरफ से एक एक माइनस होना शुरू हो जाता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम लगाते हैं इसमें $। जबकि अगर हम ये देखने की कोशिश करें कि हमारा जो फंक्शन है वो तो सही लगा हुआ है, क्योंकि इसका भी आंसर आया है, तो ऑब्वियसली इसका भी आंसर आना चाहिए था। हमारा फंक्शन सही लगा है लेकिन हमारा रिजल्ट गलत आया है, वो इस वजह से आया है क्योंकि हमने इसे फ्रीज़ नहीं किया है। तो चलिए हम देखते हैं फ्रीज़ करने का क्या फ़ायदा होता है। तो मैं आपको बताऊं, मैं फिर से लगाता हूँ VLOOKUP, ठीक है। हमने यहाँ पे इक्वल टू प्रेस किया, हमने यहाँ पे VLOOKUP प्रेस किया, हमने इसे हमने सेलेक्ट कर लिया अपना लुकअप वैल्यू जो हमारा 4578। उसके बाद हमने ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस बार पूरे डेटा को फ्रीज़ करेंगे, और पूरा डेटा जब हमें फ्रीज़ करना होता है तो हमें F4 को एक बार प्रेस करना होता है। तो मैं एक बार F4 प्रेस करूँगा, उसके बाद जो है मैं कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद जो है मैं कॉलम इंडेक्स नंबर दूंगा, मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए, मैंने 2 प्रेस किया, उसके बाद है हमारा 0, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया। ये मैंने इसे कॉपी कर लिया है और मैं इसे नीचे पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए इस बार 4585 का आंसर आ चुका है। पिछली बार इसका आंसर नहीं आया था, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने इसे फ्रीज नहीं किया था। चलिए ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट फ्रीज, जब हम पूरा के पूरे टेबल या पूरा का पूरा डेटा फ्रीज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने इस फंक्शन को लगाया है, मैं चाहता हूँ कि अरे मेरे से गलती होगी, मुझे सेम फंक्शन जो है मेरे को यहाँ पे चाहिए था। ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया है। मैं उसी प्रकार से जैसे देखिए कि मैंने इसे कॉपी कर लिया है, जैसे कि मान लीजिए मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ चाहिए, देखिए सब के सब एरर हो गए। चलिए अब हम जो सीखेंगे वो देखेंगे कॉलम का रेफरेंस, ठीक है दोस्तों। अब हम देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉलम का रेफरेंस, जैसे कि मुझे जो है मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कॉलम है यह फ्रीज हो जाए, क्योंकि जो हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो है 4578 जो कि है सी कॉलम में। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सी के कॉलम को फ्रीज करना होगा ताकि जो हमारा डेटा है वो यहाँ पे शो करता रहे। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक बार फिर मैं इसके ठीक बगल में एक फंक्शन लगा लेता हूँ। ये देखिए मैंने VLOOKUP लगाया, हमारा जो लुकअप वैल्यू है हम इसे फ्रीज कर लेंगे, हम इसे फ्रीज करेंगे। जैसे कि हमें कॉलम को फ्रीज करना है तो मैंने आपको बताया था कि F4 को हम 3 बार प्रेस करते हैं, तो 1 2 और 3। ये देखिए सी के आगे डॉलर आ चुका है, मतलब सी कॉलम फ्रीज हो गया। उसके बाद जो है हमारा टेबल अरे है, हम टेबल अरे को पूरा सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद हम पूरे के पूरे टेबल को फ्रीज करेंगे, तो उसके लिए मैं F4 प्रेस करूँगा एक बार। उसके बाद हमें पता करना है एम्प्लॉय नेम, तो हमने प्रेस किया 2, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 0, उसके बाद एंटर। ये देखिए हमारे पास आ चुका है, हमने इसे कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। ये देखिए इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पे आ जाए। ये देखिए पिछली बार जब NA आ रहा था, इस बार ये NA ख़त्म हो गया।
आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा और डॉलर किस तरीके से काम करता है ये भी आपको पता चला होगा। और मैं आशा ये भी करूँगा कि आपको आगे से इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, आप फंक्शन लगाएं और रिज़ल्ट आपका गलत ना हो, ताकि आपका जो मेहनत है वो सफल हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।